कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जो भी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपके जिंदगी को नर्क बना रही हैं। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में, ऐसी अनजानी शक्ति जो रात्रि के समय आपके घर आती है, विचरण करती है और आपसे कुछ न कुछ यह मांग करती है। लेकिन आप ना तो इसके बारे में जानते हैं, ना ही इसके बारे में समझ रहे हैं और ना ही इसकी मांग को आप जान पा रहे हैं, क्योंकि अब तक आपको किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। जी नहीं बंधुओं, हम आपकी कुल देवी या पितृ देवता के विषय में नहीं बता रहे हैं और ना ही राहु केतु की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अनजान शक्ति जो बहुत ही भीषण है, विकराल है, परंतु यह आपके जीवन में कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आकर्षित होकर सम्मिलित हो चुकी है। अब जरूरत है, आवश्यकता है इस शक्ति को जानने की। क्या इसे किसी ने आपकी ओर भेजा है जानबूझकर? क्या आप अनजाने में किसी गलती की वजह से इस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लाए हैं अपने जीवन में, या फिर यूं ही किसी हादसे, किसी वजह से, किसी बात से यह अनजान शक्ति आपके जीवन में आ गई है? बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें आपके मन में उठ रही होंगी। सारे प्रश्नों के जवाब आपको देंगे, शास्त्रीय पद्धति से देंगे। कोई भी बात मनगढ़ंत काल्पनिक नहीं होगी। हर बात का शास्त्रीय विधान होगा, वैदिक विधान होगा और हर बात आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई महसूस होगी आपको। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। जो बातें, जो संकेत, जो घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, वो सारे के सारे आपके जीवन से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं जैसे कि आप रोज ही उन्हें जी रहे हैं, रोज के आपके अनुभव हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से आपको कोई ना तो समझाने वाला, ना ही बताने वाला अब तक मिला है। लेकिन आज हमने सोचा कि आपको इस विषय पर जागरूक कर दें, क्योंकि आप हर प्रकार से जतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में सुख शांति लाने का। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया, दूसरों के जीवन में काफी सुख शांति आपकी वजह से आई है। आपकी सलाह, आपकी मेहनत, आपके योगदान से बहुतों के जीवन को खुशियां प्राप्त हुई, शांति मिली। लेकिन आपका जीवन जो त्यों व्याकुल, परेशानियों से और समस्याओं से जूझते हुए गुजरता जा रहा है। अब समय है कि आप भी अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जिस पर आपका पूरा हक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है, उसे जाने, समझें और उसे दूर करें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। गहरे विषयों को इस कार्यक्रम में हम उठाने वाले हैं, चीजों को बारीकी से समझाने वाले हैं, उपाय क्रियाएं भी बताएंगे, साथ ही 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में घटित होंगी। इनके विषय में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे सटीक महाशक्तिशाली उपाय आपको बताएंगे जो आपके जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों को अचानक से, तुरंत ही अनुकूल परिस्थितियों में बदलने का दम रखते हैं। शास्त्रीय पद्धति पर आधारित उपाय हैं, कोई तांत्रिक या काली शक्ति से जुड़े उपाय नहीं है। इन उपायों को करने से न केवल जीवन में जो बाधाएं हैं वो हटेंगी, बल्कि दिव्य शक्ति, दिव्य कृपा आपके जीवन में आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने बड़ा रुच कर इस कार्यक्रम को आपके लिए बुना है। बस आपसे यही एक निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। एक गुरु की चाह होती है कि उसे एक अच्छा शिष्य मिले, और हमारी चाह यही है कि हमें एक अच्छा व्यक्ति मिले जो कार्यक्रम को पूरा देखा करे, फिर उस बात को समझकर अपने जीवन में उतारा करे और धीरे धीरे एक एक करके जो नकारात्मकता की परतें हैं उन्हें छांट छांट कर जीवन में सुख शांति लेकर आए, ईश्वर की कृपा के साथ।
महामाई का आशीर्वाद लेकर आए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। हर कदम पर कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। अब यदि भाव आपको समझ में आ गया हो तो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महामाई को आभार व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जल्दी से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और ना केवल यह बल्कि आने वाले जन्म जन्मांतर तक भी महामाई आपका रक्षण और पालन करेंगी। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बात करेंगे इस एक शक्ति की, अनजानी शक्ति की, जो आपके घर रात्रि के समय आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, क्या कारण है, इससे आपका क्या नाता है, सब कुछ बताएंगे, और अंत में उपाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सारी बातों को सुनिए। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वयं की, यानी कि आपकी स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो इस 3 से 5 दिनों के चक्र में आपके साथ 3 प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या होगी दांत में दर्द। दूसरा, कान में दर्द भी हो सकता है, किसी के दांत में, किसी के कान में दर्द हो सकता है, और किसी के गले में इन्फेक्शन, आवाज भारी हो जाना, गले में दर्द होना, और गले में कफ जमने की वजह से बोलने में तकलीफ होना, जिसे गले बैठना भी कहते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। अब ऐसे में आपका काम यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि होगा कुछ खास नहीं, बड़ा कुछ भी नहीं है, परंतु इतने से भी आपका मन बेचैन होगा, कार्य में मन नहीं लगेगा, जिससे आपके जीवन में नकारात्मकता तो आएगी ही, क्योंकि काम प्रभावित होगा। तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, यही सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है। पहले नंबर पर हमने इसकी भविष्यवाणी आपको इसलिए रखी है ताकि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह ना रहें। अब जो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये जो आने वाला 3 से 5 दिनों का समय है, 1 सप्ताह का समय कह सकते हैं, 7 दिन तक का समय, ये समय नकारात्मकताओं से भरा हुआ रहेगा। सहयोगी, सहकर्मी लगातार चुगलियां करेंगे, आपके काम की तारीफ होने नहीं देंगे, उच्च अधिकारियों के कान भरेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि उच्च अधिकारियों की वजह से आपको डांट पड़ सकती है। किसी पुरानी गलती को लेकर या नई किसी गलती को लेकर उच्च अधिकारी आपकी खिंचाई करेंगे, आपके ऊपर काम का दबाव बनाएंगे। तो ऐसे में आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की परीक्षा होगी। सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही जगह स्थिति ऐसी ही रहेगी। जो काम आपने नहीं किया है उसका लांछन आपके ऊपर लगेगा, आपकी गलती निकाली जाएगी और जानबूझकर आपको परेशान किया जाएगा। तो अपने कार्यस्थल पर आपका यह कर्तव्य है कि सबसे पहली चीज कि अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें, बिल्कुल भी काम में लापरवाही ना दें। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, स्थूलता बढ़ेगी, आलस आएगा और मन में भी किसी न किसी बात को लेकर उलझन बनी रहेगी, तो इससे काम प्रभावित होगा। लेकिन फिर भी हम यही आपको सलाह देंगे कि काम प्रभावित ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वही आपकी सबसे मजबूत कड़ी है, उसी से आपको सम्मान प्राप्त होता है। तो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। दूसरा, किसी पर भी विश्वास ना करें, सहयोगी, सहकर्मी, किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई भी अपनी जरूरी बात, गुप्त बात, योजना या इसकी उसकी बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, उच्च अधिकारियों के स्वभाव को, उनके मन को, मूड को समझें और उसी के अनुसार उनसे बर्ताव करें। अपनी मनमानी करने की कोशिश ना करें, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात करते हैं महिलाओं की, तो इस 3 से 5 दिनों में या 7 दिनों में महिलाओं को शॉपिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए
कुछ जरूरी सामान, कुछ जरूरी वस्तुएं, वस्त्र आदि सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजों को शॉप करने का यानी खरीदने का इन्हें अवसर प्राप्त होगा। कोई विशेष अवसर इनके जीवन में, इनके घर में आ रहा है, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, ऐसा कुछ मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है जिसकी वजह से ये समय आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी इनको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का, जैसे स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरीर में गर्मी बढ़ी रहेगी यानी बुखार की हरारत रह सकती है, शरीर में दर्द रहने की समस्या भी रह सकती है, और सबसे बड़ी बात कि इनका मन उत्साह से तो भरा रहेगा लेकिन शरीर इनका साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से बीच बीच में इनका मन खराब भी होता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं को यहाँ पर चाहिए कि खर्च तो खूब करें, खूब खर्चा करें, लेकिन अपने बजट का भी ख्याल रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान का समय पर ध्यान दें, पानी खूब अधिक पिएं। और तीसरा यह है कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा तनाव ना लें, जरूरत से ज्यादा ना सोचें, इससे उससे बातें खूब करें लेकिन व्यक्तिगत जीवन की बातें कम करें, और अकेले में बैठें तो चीजों के बारे में कम सोचें। ठीक है। अब बात करते हैं आपके सहयोगी, आपके मित्र। तो जो मित्र हैं आपके, उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। मित्र आपके भरोसे को बुरी तरीके से तोड़ेंगे, उम्मीदों को तोड़ेंगे, और आपको ऐसी जगह पर दगा देंगे जहां आपको इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपको हिम्मत, साहस तो खूब बनाएंगे, लेकिन जब सचमुच में आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी उस समय पर ये आपके काम नहीं आएंगे, बहाने बनाकर दूर हो जाएंगे। ये आपके साथ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इमोशन में आकर, भावनाओं में आकर आप विश्वास कर लेते हैं, बातों में आ जाते हैं, और संगी साथी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। आपकी मदद से आपके बहुत सारे मित्रों का बहुत भला हुआ है, लेकिन आपकी बारी आते आते रिश्ता गड़बड़ा जाता है, क्योंकि मतलब के यार मतलब निकलते ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ फिर बनने वाली है, तो संभल कर रहना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा। देखो, आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिन, 7 दिन में पैसा तो आएगा। आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है, आपने जहां से उम्मीदें लगाई हैं वहां से पैसा आ सकता है, लोन वगैरह मिल सकता है, कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसमें प्रॉफिट भी निकलेगा। लालच नहीं करना है लेकिन, ठीक है। तो पैसा तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन इस पैसे को संभाल कर रख पाना आपके लिए एक चुनौती बन जाएगा। पैसा आपके हाथों से इस प्रकार से फिसलेगा जैसे कि मुट्ठी में से रेत फिसल जाता है। तो ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम बन जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। जैसे ही पैसा हाथ में आता है, कहीं से भी आए, प्रॉफिट ही क्यों ना आए काम का, क्योंकि काम का व्यवसायी जो है उनको काम में भी लाभ मिल सकता है, सेल्स अच्छी हो सकती है, अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई डील्स मिल सकती हैं। तो पैसा तो आएगा, लेकिन जैसे ही पैसा आया वैसे ही आप भावनाओं में बहकर खर्च करना शुरू कर देते हैं। और खर्च भी हम आपको बताएं, ऐसे नहीं है आपके कि आपने दिखावेबाजी में या किसी को इंप्रेस करने में, नहीं। कभी कभी आप भावनाओं में बहकर बड़े सात्विक खर्चे करते हैं। देखो, हर चीज के 3 गुण होते हैं, ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो जैसे कि अभिमान की बात करें तो सात्विक अभिमान, राजसिक अभिमान और तामसिक अभिमान होता है। वैसे ही खर्चे की बात करें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के खर्च होते हैं। अब सात्विक खर्चों की यदि बात की जाए तो जैसे पूजा पाठ अनुष्ठान में खर्चा किया, भंडारा कहीं करवा दिया, तो ये सात्विक खर्चा हो गया। राजसिक खर्चे की बात करें तो अपने उपभोग में, अपने ऐशो आराम में महंगे महंगे वस्त्र, गाड़ियां, जूते वगैरह या फर्नीचर खरीद लिया, ये राजसिक खर्चे में। और तामसिक खर्चा यानी कि उल्टे सीधे कुकर्मों में खर्चा कर दिया, वेश्यावृत्ति, शराब, मांसाहार, पार्टीबाजी में खर्चा कर दिया, तो ये तामसिक खर्चे में आ जाता है। तो आप तामसिक खर्चा ना करें, लेकिन राजसिक खर्चा कुछ हद तक करते हैं, और दूसरा सात्विक खर्चे में भी आपका धन जाता है। देखो, एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुना देते हैं कि एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, बोला गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं, कभी जीवन में सफलता ही नहीं मिली है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन गुरुजी के पास आया है तो अब गुरुजी यानी संत जो हैं वो तो कुछ ना कुछ उसे देंगे ही दवाई, संतों का काम यही है। तो संत ने उसे एक गुप्त विद्या दे दी, एक मंत्र दे दिया और बोला कि इस मंत्र का 7 दिन का अनुष्ठान कर लो। 7 दिन के अनुष्ठान की विधि भी समझा दी, तो उसने वो कर भी लिया। जैसे ही उसने वो किया, वैसे ही अचानक से उसे बहुत अच्छा धन लाभ हुआ। कहीं से भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, लेकिन उसके जीवन में धन आ गया। जैसे ही धन आया तो उसने सबसे पहले, क्योंकि उसे पूजा पाठ से धन आया था, तो उसने सोचा कि शुभ कार्य से धन आया है तो अब इसे शुभ कार्य में ही खर्च करते हैं। तो उसने बहुत अच्छा भंडारा कराया, भगवान की पूजा पाठ कराई, भंडारा कराया, खूब भोजन लोगों को खिलाया, कन्याओं को भोजन कराया, सबको कराया। अब उसकी वाहवाही खूब हो गई और उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ समय के बाद हुआ ऐसा कि उसके व्यवसाय में जोरदार घाटा हुआ और उसका पूरा पैसा चला गया।
अब वो फिर से परेशान हो गया, तो फिर से उसी संत के पास, उन्हीं संत महात्मा के पास आया और आकर बोलता है कि गुरुजी हमें बहुत फायदा हुआ, हमने ये किया वो किया, लेकिन अब हमें फिर से नुकसान हो गया, हम फिर से घाटा हो गया, तो अब हम क्या करें बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमने जिन जिन लोगों को उस भंडारे में बुलाया था, भोजन कराया था, अब उन्हीं लोगों को बुलाओ और उनसे मदद मांगो। तो उसे बात समझ में नहीं आई, उसने कहा ये क्या कह रहे हैं गुरुजी आप। तो गुरुजी ने कहा कि देखो तुमने धन तुम्हारे पास आया, उस धन का तुमने व्यय किस प्रकार, देखो बेशक आपने अच्छे काम में भंडारा कराया, पूजा पाठ कराई, अनुष्ठान कराया, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा कर लिया। जैसे ही धन आया तो उसकी व्यवस्थाएं बनानी थी, उसे सही जगह लगाना था, उससे धन और बढ़ाना था। जब बहुत सारा आ जाता तो उसमें से कार्य शुरू करना था, यानी पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना था, नींव मजबूत करनी थी। पहले ही दिखावेबाजी में आ गए, बेशक पूजा पाठ अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, लेकिन सात्विक खर्चा किया, लेकिन खर्चा तो किया, लक्ष्मी तो गई, पैसा तो गया, जेब तो खाली हुई। अब उन्हीं लोगों से मांगो जिनको खिलाया था। असल में ये गुरु की सीख थी, हल्का सा क्रोध था क्योंकि तुमने चीजों को अच्छी तरीके से समझा नहीं। वही हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही खर्चा कर सकते हैं पैसे को अगले 3 से 5 या 7 दिनों में। सात्विक खर्चा, इस पर भी नियंत्रण लगाने की, लगाम लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर हाथ नहीं खोल देने हैं, जितना आपकी जेब अनुमति देती है उतना करें, उससे ज्यादा ना करें। कहानी भले ही काल्पनिक क्यों ना हो, परंतु ये जो सीख देती है यह पूर्ण रूप से वास्तविक है और आज के समय से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो भंडारे कराएंगे, बड़ी बड़ी पूजाओं में भाग लेंगे, बहुत सारा धन खर्च करेंगे, दान करेंगे, तो वे बहुत सुखी हो जाएंगे। इससे आपका प्रारब्ध तो अच्छा हो जाता है, पुण्य का घड़ा तो भर जाता है, लेकिन आपकी जेब भी तो खाली हो जाती है। फिर आपको अपने काम चलाने के लिए लोगों से कर्जा लेना पड़ता है, लोगों के एहसान लेने पड़ते हैं, और कभी आप चुका नहीं पाते तो मानहानि होती है। फिर इसमें आप सोचते हैं कि हम तो इतने अच्छे कार्य करते हैं, फिर ना जाने क्यों हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है। तो आप एक संतुलन में तो चलिए, प्रकृति संतुलन से चल रही है, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। गंभीरता से समझिए, हर चीज की अति खराब होती है। अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते, तो अतिशयोक्ति न करिए, सीमा में रह के कार्य करिए, ठीक है, चाहे कोई भी हो। अब सबसे बड़ी बात कि अगले 3 से 5 दिनों में माता का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ सकता है। स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट रहिए। माता की तबीयत, अपनी माँ की तबीयत पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। खाना पीना उनका कम हो चुका है, अब थोड़ा सा उनकी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ उनका इलाज वगैरह अच्छी तरीके से कराइए, पहले से ही थोड़ा सावधान होकर चलिए। डॉक्टर की सलाह लेते हुए चलेंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं। अब इसे काम का दबाव कहें या फिर अपने काम करने का जुनून कहें या कुछ कर गुजरने की क्षमता कहें, कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी वजह से हो, तनाव आपके ऊपर बढ़ेगा, काम का दबाव बढ़ेगा। इसकी वजह से आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में, आपके अपनों से थोड़ी सी दरार पड़ जाएगी। अगर आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने से जो आप फैसले लेंगे उससे प्रभावित होकर, उसकी बातों से प्रभावित होकर, वे फैसले इतने खराब निकलेंगे, इतने बुरे फैसले होंगे जो आपको ऐसी चोट पहुंचाएंगे जो लंबे समय तक भविष्य में आपको पीड़ादायक रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अपने घर में छोटी छोटी बातों पर भड़कना नहीं है, बच्चों का ख्याल रखना है, चिंताएं किसी को लेकर करनी नहीं है। लोगों के साथ चर्चा करें, अपने मन का बोझ हल्का अवश्य करें, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के सामने जिन पर आप पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, हर एक के सामने नहीं, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं, थोड़ा सा इन बातों को गहराई से समझिए। एक चीज याद रखना कि आपके आसपास 2 तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो आप पर अपनी जान छिड़कते हैं, यानी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और एक वो जो बहुत ही नकली हैं, दिखावटी हैं, ऐसा ढोंग करते हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपसे प्रेम नहीं करते, अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, आप उनकी कद्र नहीं कर पाते हैं, और जो ढोंगी हैं, दिखावटी हैं, उनसे आप प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि आप भाव को समझ नहीं पाते, आप बातों में आ जाते हैं, मीठी मीठी प्रेम भरी बातों में आप आ जाते हैं। तो अब समय है जब आप अपनी चेतना को जागृत करिए, लोगों के भाव को समझने की कोशिश करिए, वरना गहरी चोट खा जाएंगे। यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली। अब बात करते हैं उस शक्ति के बारे में। तो बंधुओं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हम कुंडलियां करते हैं, आपकी ही राशि के, तो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम रात में सो नहीं पाते, सोते हैं नींद आ जाती है तो बहुत डरावने से गंदे गंदे, नीच, बुरे बुरे सपने आ जाते हैं, चौंक कर, डर कर खुल जाती है आंख, और उसके बाद फिर सोना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहते हैं कि सोने में ही बड़ी समस्या होती है, नींद आती ही नहीं है, कभी कुछ मन में विचारों की झड़ी सी लगी रहती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिए। साथ ही उस शक्ति के बारे में भी बताएंगे, इसे आप समझते जाना।
हमारे शास्त्रों में जो रात्रि का समय है इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्रमशः रुद्र काल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल के नाम से जाना जाता है। इनकी अपनी अपनी समय सीमाएं होती हैं। जैसे कि रुद्र काल की बात यदि करें तो 6 बजे से लगभग 9 बजे के आसपास ये समय रहता है। अब बात करें राक्षस काल की तो यह 9 बजे से लेकर 1 बजे के आसपास रहता है, और बात करें गंधर्व काल की तो यह 1 बजे से 3 बजे तक रहता है, और मनोहर काल की बात करें तो यह 3 बजे से लेकर 6 बजे के आसपास रहता है। मनोहर काल को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय और काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय भी प्रारंभ हो जाता है। लगभग 3:15 बजे के आसपास से यह ब्रह्म मुहूर्त का समय भी शुरू हो जाता है, जो लगभग आधे घंटे तक या 20 मिनट के आसपास रहता है। अलग अलग समय और काल पर अलग अलग दिन के हिसाब से ये होता है। तो यहाँ पर आपने समय की गणना समझ ली रात्रि के समय में। अब आप ध्यान से समझिए, यदि आप अब रुद्र काल का जो समय होता है उस समय पर तो कोई सोता ही नहीं है। यदि आप राक्षस काल के समय में सोने की कोशिश कर रहे हैं, यानी 9 बजे से 1 बजे के बीच में, और यदि उस समय पर आपको नींद आ नहीं रही है, और यदि नींद आ भी रही है तो वो नींद में आपको डरावने सपने आ जाते हैं, कोई डरावनी आकृति दिखती है, भयभीत आप हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो 100% आपके घर में कोई प्रेत बाधा है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जिसे प्रेत पैशाचिक शक्ति कहेंगे। अब इन्हें हम पितृ नहीं करेंगे, वैसे यह समय पितरों का समय माना जाता है, लेकिन हम पितृ उन्हें इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि पितृ केवल वो होते हैं जो पितृलोक में रहते हैं। जो मृत्यु लोक में भटक रहे हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, वे पितृ नहीं हैं, वे प्रेत ही हैं। ठीक है। कुछ लोगों को इस समय में, रात्रि में, इस समय में अपने पुरखे पूर्वज, मृत पुरखे पूर्वज भी दिखाई दे जाते हैं। तो जिन लोगों को राक्षस काल में अपने पितृ पूर्वज यानी मरे हुए लोग, जो परिवार के लोग हैं वो इस संसार में नहीं है, वो दिखाई दे जाते हैं, तो 100% वो प्रेत हैं, भटक रहे हैं, वे अच्छे नहीं हैं, वे आपको पीड़ा पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे। गंधर्व काल में यदि कोई पितृ पूर्वज आपके दिखाई देते हैं तो उन्हें भी प्रेत श्रेणी में ही डाला जाएगा। लेकिन यदि मनोहर काल में यानी कि 3 बजे के और 6 बजे के बीच के समय में कोई पुरखे पूर्वज, पितृ पूर्वज आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो समय बहुत ही कम होगा, उस समय पर दिखाई नहीं देंगे, उस समय पर दैवी शक्ति दिखाई देती है, वो ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि इससे पहले के जितने भी रात्रि के जो पहर हैं, समय है, वो आसुरी शक्तियों को, राक्षसी शक्तियों को समर्पित हैं। यहाँ से देवताओं का समय प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही हनुमान जी का पहरा इस पृथ्वी पर शुरू हो जाता है। तो ये जो समय है, यहाँ पर यदि आपको अपने पुरखे पूर्वज दिखाई देते हैं तो 100% आपके पितृ पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं, आपसे प्रेम करते हैं, और वे पितृ लोक में ही हैं। उनकी अनुभूतियां आपको दिखाई दे रही हैं। उन्हें गलत समझने की कोशिश ना कर लेना, वो भटक नहीं रहे हैं, वे बस आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए आपको उनके दर्शन होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस समय और काल पे होते हैं। यदि आपको होते हैं तो कमेंट करके बताना, आप भाग्यशाली हैं। फिर पितरों से आपको कोई भी परेशानी नहीं है। अगर है फिर भी परेशानी तो इसका कारण कुछ और हो सकता है। अब यदि इससे पहले आपको दिखाई देती हैं शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, पैशाचिक शक्तियां, डरावने सपने, 100% प्रेत बाधा है आपके जीवन में, आप कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। आपके हर एक दुख, हर एक आंसू, हर एक दर्द, तकलीफ इस प्रेत का भोजन है। और ये भले ही आपके घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो, फिर भी ये आपको कभी सुखी नहीं होने देगा। क्योंकि मरने के बाद जिंदगी के जितने रिश्ते होते हैं वो जीते जी होते हैं, मरने के बाद कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पर केवल वासनाएं हैं, जरूरतें हैं, अभिलाषाएं हैं, या फिर मुक्ति है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यह हो रहा है कि अगर आपको रात्रि में तकलीफ हो रही है और तकलीफ का कारण आपको पता है कि कोई शक्ति है, तो 100% वो प्रेत है, पिशाच है किसी प्रकार का, या फिर कोई तंत्र है, स्तंभन है या बंधन है। अब आप इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे? तो बहुत ही सरल है। वैसे बहुत तरीके हैं, लेकिन एक सरल तरीका बताते हैं। रोज रात को सोते समय आपको क्या करना है, अपने बिस्तर के पास यानी अपने सिरहाने 1 लोटा जल रखना है और 1 लौंग का जोड़ा अपने तकिए के नीचे रखना है। ये तांत्रिक प्रयोग नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 1 लौंग का जोड़ा अपनी तकिए के नीचे रखना है और 1 लोटा जल यानी 1 गिलास, कोई भी पात्र में जल अपने सिरहाने रखना है और उसे ढकना नहीं है, खुला रखना है। जब रात में आप ये रख के सोएंगे तो सुबह जब आप सोकर जागें तो आप देखें कि आपको नींद कैसी आई है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहा है। अगर स्वास्थ्य खराब होने लग जाए, छोटी छोटी परेशानी आएंगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, नींद अच्छी नहीं आती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, ऊर्जाहीनता का अनुभव होता है, तो पहला संकेत तो यही मिल गया कि कोई नकारात्मक शक्ति है। दूसरा कि यदि
जो आपने जो जल रखा है उस जल को आप किसी एक पौधे में डालना शुरू करिए। लौंग का जो जोड़ा है उसी पौधे की जड़ में दबा दीजिए। ऐसे करके आप उसमें रोज जल डालेंगे तो 7 दिन तक लगातार इस प्रयोग को आप करके देखिए, वो पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। अगर वो पौधा सूख जाता है, मुरझा जाता है तो 100% कन्फर्म है कि आपके घर में कोई प्रेत घूम रहा है। रात्रि के समय, जो ये समय होता है रात का, जिसमें कि गंधर्व काल और राक्षस काल है, इस समय पर ये शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है, ये आपको बर्बाद कर देगी, मिटा डालेगी। तो अगर ये हो जाता है कन्फर्म, तो अब आपको करना है अपने घर का कीलन, यानी अपने घर का कीलन करेंगे तो ही बचेंगे। तो अपने घर का कीलन आप कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप एक रक्षा कवच जो हमने बनाया है, इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर कर लीजिए। इस रक्षा कवच को इसी उद्देश्य हेतु बनाया गया है कि किसी के जीवन में कोई नकारात्मकता है, पैशाचिक शक्ति है, तो उसे दूर हटाया जाए। यह रक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी को समर्पित है। हमारी आराध्य देवी हैं, उन्हीं के मंत्र से, उन्हीं का जो स्तंभन मंत्र है उसी मंत्र से इसे जागृत किया गया है। और यह रक्षा कवच आपके जीवन में वो लेकर आएगा जिसकी अब तक आपको जरूरत थी, यानी कि हर एक दुख तकलीफ से, परेशानी से मुक्ति। ठीक है, तो इसे मंगा लीजिए। इसमें चीजें ऐसी शामिल हैं जो आपका स्वयं का कीलन करेंगी, आपके परिवार का कीलन करेंगी और आपके पूरे घर का कीलन कर देंगे। तो पहली चीज तो ये है, इसे मंगाकर आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाइए। ये साधनाओं के बल से तैयार किया गया है। दूसरा, आप स्वयं भी फिर साधना शुरू करिए। आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना है। प्रतिदिन रात्रि के समय इस मंत्र का 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है, वीडियो में दिख रहा है, इस मंत्र का उच्चारण करना है। प्रतिदिन कम से कम 9 माला का जाप आपको करना है। हल्दी की माला का प्रयोग करना है। माँ बगलामुखी की, जो हमारी आराध्य देवी है, उनकी फोटो रखनी है अलमारी में और पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। मंत्र के साथ समस्या ये है कि इसे उत्कीलन करना पड़ता है, जागरण करना पड़ता है और इसके साथ में नियम से बद्धता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये साधना है शक्ति की, यहाँ कठोर नियम लगते हैं। तो इसका आपको बहुत सारे नियम हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका पूरा ज्ञान आपको हम दे सकते हैं। वीडियो में नंबर दिए गए, इन नंबरों पर फोन करिए। साधना की पूरी विधि का वीडियो हम आपको भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। आप आराम से उसे समझ सकते हैं और 11 दिन का अनुष्ठान करिए। पूरे घर में सरसों जो पीली रखेंगे आप माला जाप के समय, उसे पूरे घर में आप छिड़किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीतल की कीलें ले आना, पीतल की कील, ठीक है, अपने घर के लिए 5 कीलें लेकर आना। और अंतिम दिन ये 5 किलो में 4 कीलें अपने घर के चारों कोनों में ठोक देना। जमीन पर ही ठोक सकते हैं, दीवार पर भी ठोक सकते हैं। और 5वीं कील अपने घर के ठीक बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान में जमीन पर ठोक देना। बस ये काम करना है, इससे आपके घर का कीलन हो जाएगा। आपके आसपास एक बाल का कवच निर्मित होगा जिसमें ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी हर वक्त आपकी रक्षा करेंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप इन शक्तियों से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, आजीवन, जब तक आप जीवित रहेंगे, ये प्रेत शक्तियां, जो पैशाचिक शक्तियां हैं, ये आपको छू भी नहीं पाएंगी, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने सारी बातें समझ ली हैं। अब इन बातों को अपने जीवन में उतारना, तभी तो लाभ प्राप्त होगा, वरना तो सब कुछ आया राम गया राम जैसा है। इधर से ज्ञान आया और उधर से चला गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो चलिए बंधुओं, यहीं से कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।